नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री ने किया 50 बेड कोविड अस्पताल और एम्स ऋषिकेश के टेलीमेडिसिन प्रोजेक्ट गरुड़ का उद्घाटन। कहा, आने वाले समय के लिए हमें भी होना होगा तैयार। कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने किया बासपुर सीएचसी का निरीक्षण। स्थानीय प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के साथ की बैठक, व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के दिए निर्देश। धर्मनगरी हरिद्वार के दौरे पर रहे पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। बोले, कुंभ हो गया, अब भविष्य पर देना चाहिए ध्यान। राज्य में ब्लैक फंगस की पुष्टि होने के साथ एक की मौत, शासकीय प्रवक्ता ने बताया चिंता का विषय। ऋषिकेश के घाटों पर गंगा में गिर रहे कोरोना संक्रमित शवों के अवशेष, बहाई जा रही अधजली राख। उत्तराखंड में कोरोना की तीसरी लहर से बचने की तैयारी। 4 जिलों में बनेगा कोविड बच्चों का अस्पताल। जल्द केंद्र को भेजेंगे प्रस्ताव। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से जो देहरादून से आ रही है। कोविड से हो रही मौतों पर हरक सिंह रावत का दर्द छलका है। कोविड से हो रही मौतों पर रोने लगे हैं हरक सिंह रावत। उत्तराखंड के कद्दावर नेता और कैबिनेट मंत्री हैं हरक सिंह रावत। कार्यकर्ताओं को मरते देख कैमरे पर ही भावुक हो गए और रोने लगे हैं हरक सिंह रावत। कोविड से हो रही मौतों पर हरक सिंह रावत का दर्द छलका है और कैमरे पर ही वो भावुक हो गए और रोने लगे। उत्तराखंड के कद्दावर नेता और कैबिनेट मंत्री हैं हरक सिंह रावत। कार्यकर्ताओं को मरते देख वो कैमरे पर ही रोने लगे। कोविड से हो रही मौतों को देखकर वो भावुक हो गए और कैमरे पर ही ऑन कैमरा वो रोने लगे। उत्तराखंड के कद्दावर नेता हैं, कैबिनेट में मंत्री हैं। देहरादून से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां उत्तराखंड में कोरोना से बढ़ती मौतों को लेकर हरक सिंह रावत का दर्द छलका है। बहुत खराब वो ऑन कैमरा ही रो पड़े हैं। हमारे लिए एक दुखद घटना है। आप देख सकते हैं उत्तराखंड में जिस तरह से कोरोना अपना पांव पसार रहा है, जिस तरह से लोगों की मौतें हो रही हैं, उसको लेकर हरक सिंह रावत भावुक हो गए और ऑन कैमरा ही अपने आंसुओं को रोक नहीं पाए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं वो भावुक होकर रोते हुए नजर आए। और इस पर उन्होंने क्या कुछ कहा है आपको वो भी सुनाते हैं। जिंदगी में अभी हम लोग सब लोग मतलब कभी एक बार ऐसा विचलित मन हो जाता है कि कई बार लगता है कि इसके 4 दिन पहले जिस व्यक्ति से मिले थे अचानक वो नहीं रहा। और रोज ऐसे बुरे समाचार मिल रहे हैं कि जिससे कई बार मन बहुत खराब हो रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या होगा। मैं सोचता हूँ ये हमारे लिए एक दुखद घटना है कि हम बहुत अपने लोगों को जिनके साथ बहुत सारी यादें हैं, और मैं पहली बार मैं सोचता हूँ कि हर घर में किसी के हर घर में कुछ न कुछ हमको ऐसा सुनाई दे रहा है कि उसके उस रिश्तेदार ने दम तोड़ दिया, उसको व्यक्ति मर गया। ये निश्चित रूप से हमारे लिए एक दुखद घटना है कि कैसे इतने सारे हम लोगों ने अपने कार्यकर्ता, इतने सारे परिवार के लोग हमने खो दिए हैं। कोरोना महामारी के चलते जहां एक तरफ लोग सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों से दवाइयां व ऑक्सीजन की कालाबाजारी कर लूट मचा रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग सहायता के लिए भी आगे आ रहे हैं। ऐसे ही एक व्यक्ति आशुतोष जोशी ने जिला चिकित्सालय बीडी पांडे को 241 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दान में दिए हैं। बीडी पांडे अस्पताल के पीएमएस डॉक्टर केएस धामी ने बताया कि शनिवार को बीडी अस्पताल को ब्रांड से किसी गुमनाम व्यक्ति ने कोरोना संक्रमण से जूझ रहे लोगों के उपचार के लिए 241 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दान किए हैं, ताकि मरीजों को ऑक्सीजन के लिए भटकना ना पड़े। हमको अभी तक करीब 241
ऑक्सीजन कंसंट्रेटर प्राप्त हुए हैं, जो कि ACT ग्रांट्स NGO के बेंगलोर में और फैसिलिटेटेड बाय श्री आशुतोष जोशी जी, जिन्होंने हम लोगों को ये ग्रांट जो है BD पांडे हॉस्पिटल के लिए मुहैया कराई है। और इसमें प्रशासन का भी सहयोग है और उन्होंने मेरे ख्याल से डिमांड करी थी ज़्यादा की, तो अभी जो आए हैं और भी आने बाकी हैं, ऐसा उनका कहना है। और इससे हम लोगों को दूरस्थ एरिया में बहुत ज़्यादा इससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। पहाड़ों पर लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण पर लगाम लगाने के लिए और उत्तराखंड के दूरस्थ क्षेत्रों में बेहतर मेडिकल सुविधा देने के लिए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने ऋषिकेश एम्स के डॉक्टरों द्वारा डिजाइन की गई गरुड़ टेली मेडिसिन सुविधा का शुभारंभ किया। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। अब उत्तराखंड के पहाड़ों पर रह रहे लोगों को ऋषिकेश एम्स के अनुभवी डॉक्टरों का घर बैठे इलाज मिल सकेगा। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि गरुड़ टेलीमेडिसिन सेवा से पहाड़ी क्षेत्र के लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा मिलेगी। इस प्रकार से एम्स इस समय हमारे रोगियों के उपचार के लिए बहुत हमारे लिए एक वरदान साबित हो रहा है। पूरे प्रदेश के साथ साथ अन्य क्षेत्रों से भी यहाँ पे लोग आके अपना उपचार करा रहे हैं। और ऐसे में जो आवश्यकता लगती है कि ये पहाड़ पे हमारा व्यक्ति जो बीमार है, जिसके पास आवागमन के साधन नहीं है, जिनके पास ऐसी समस्याएं हैं, और कोविड में किसी को लाना और उसके साथ उसका उपचार होना, ये अपने आप में बड़ी समस्या हो सकती है। ऐसे में यदि टेलीमेडिसिन का काम हमारे इस एम्स के उन युवा डॉक्टर्स के द्वारा, स्टाफ के द्वारा शुरू किया गया है, मैं उसके लिए उनको बधाई दे रहा हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त कर रहा हूं। रानीखेत में जिला प्रशासन और कुमाऊं रेजिमेंट सेंटर के सहयोग से 50 बेड का कोविड हॉस्पिटल बनाया गया, जिसका वर्चुअली उद्घाटन मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने देहरादून से किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कोविड अस्पताल के बनने से रानीखेत क्षेत्र के लोगों को कोरोना के इलाज में काफी सुविधा होगी। उन्होंने कहा कि वर्तमान में 10 बेड ऑक्सीजन सुविधा युक्त भी बनाए गए हैं। रही है हमारी कोविड केयर सेंटर की, ये इंडियन आर्मी की एक इनिशिएटिव है कि जो दूर दराज इलाके हैं जहाँ पर हेल्थ फैसिलिटीज़ में थोड़ा दिक्कत है, कोरोना की लड़ाई है, उसमें सहयोग देने के लिए ये फैसिलिटी हमने शुरू करी हुई है और इसमें पेशेंट आ गए हैं। बेसिकली अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में अल्मोड़ा बेस हॉस्पिटल के अलावा बाकी जगहों में फैसिलिटी नहीं थी, तो इंडियन आर्मी ने एक इनिशिएटिव लिया कि यहाँ पर रानीखेत में एक कोविड केयर सेंटर बनाया जाए, जो इंटरमीडिएट कोविड केयर के लिए फैसिलिटी हो, ताकि जो अल्मोड़ा पे लोड है उसमें थोड़ी कमी हो। सर्वप्रथम तो धन्यवाद देना चाहूँगा कुमाऊं रेजिमेंटल सेंटर का, जिन्होंने अपने पूरे इनिशिएटिव के साथ और पूरे अपने संसाधनों के साथ जो है ये फैसिलिटी सेटअप करने का आइडिया हम लोगों से शेयर किया था। कुछ मैन पावर की शॉर्टेजेस थी आर्मी की तरफ से, और कुछ उनको बेसिक इक्विपमेंट्स और कुछ कंज्यूमेबल्स की आवश्यकता थी, तो वो हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से प्रोवाइड किया है। और मुझे लगता है कि ये एक ऐसा प्रयास है जिसमें कि दोनों की जो संस्थाएँ हैं, शासन और फौज, उनके रिसोर्सेज को हम पूलिंग करके जो बेस्ट पॉसिबल सेवा एक दूरस्थ क्षेत्र में हो सकती है, वो लोग आज हम लोग प्रयास कर रहे हैं यहाँ पे। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सुबह के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी।
देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत धर्मनगरी हरिद्वार के दौरे पर रहे। इस दौरान युवाओं द्वारा आयोजित पंडित नारायण दत्त तिवारी यूथ हॉस्टल में रक्तदान शिविर का शुभारंभ किया। इस रक्तदान शिविर में हरिद्वार के युवाओं ने कोरोना आपदा काल में भारी संख्या में यूथ हॉस्टल पहुंच रक्तदान किया। इस दौरान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और हरिद्वार विधायक मदन कौशिक, बीजेपी जिला अध्यक्ष सहित भारी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। हाँ, ये सारा विषय जब सामने आया तो हमने इस ब्लड डोनेशन को एक अभियान के रूप में ले लिया और उस अभियान में हमने हमारे जितने विधायक हैं, जितने जिला अध्यक्ष हैं, हमने सबको एक पत्र लिखा और तत्काल इसमें कहा कि जहाँ अपने हॉस्पिटल से संपर्क करके, ब्लड बैंक से संपर्क करके जहाँ जितनी आवश्यकता है वहाँ ब्लड की व्यवस्था करें। इसमें हमारे 3 दिन 4 दिन में लगातार अनेक स्थानों पर ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित किए गए और लगातार ये अभियान जारी रहेगा। जहाँ भी आवश्यकता होगी ब्लड की वहाँ उसकी व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से मैंने कहा है किसी भी रूप में ब्लड की कमी नहीं आने दी जाएगी। कुंभ के बाद कुंभ का आयोजन भी संपन्न हो गया है। अब कब तक हम पीछे मुड़कर देखते रहेंगे? हमें आगे की सोचना चाहिए कि आगे हम फैलाव को कैसे रोकें। क्या कुछ लगता है आदमी को अपनी भूमिका का निर्वहन करना पड़ेगा। हर आदमी को सतर्क रहना होगा, जागरूक रहना होगा। अगर इस महामारी का अगर कोई बड़ा इलाज है तो जागरूकता है। कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने बासपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए स्थानीय प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने बासपुर में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए आवश्यक जरूरतों की सूची तैयार कर उपलब्ध कराने के अधिकारियों को निर्देश दिए। आपको बता दें कि बासपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के लिए स्थानीय लोगों द्वारा लगातार मांग की जा रही है। अब देखिए, इस वक्त खामियां निकालने का समय नहीं है। जो भी वहाँ पर व्यवस्थाएं बेहतर होनी चाहिए उसके लिए निर्देश दिए गए हैं। हमारे मुख्य चिकित्सा अधिकारी भी वहाँ पर मौजूद थे, हमारे उप जिलाधिकारी भी मौजूद थे। उनके संज्ञान में भी सारी चीज़ें यहाँ पर आई हैं। मुझे यकीन है, भरोसा है कि जो हमारे कोविड पेशेंट हैं या अन्य रोगी हैं उनको पर्याप्त सुविधाएं मिलेंगी। कोरोना महामारी को देखते हुए जहां प्रदेश सरकार महामारी पर काबू पाने को लेकर कई कदम उठा रही है, वहीं मुख्यमंत्री ने अपने मंत्रियों को जिलों का भी प्रभार दिया हुआ है। प्रभारी मंत्री किस तरह जिलों में काम कर रहे हैं, इस पर पार्टी हाईकमान की भी नजर है। इसी को लेकर देहरादून में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कैबिनेट के मंत्रियों के साथ कोविड के हालातों पर वर्चुअल बैठक ली, जिसमें प्रदेश प्रभारी ने 15 दिनों में प्रभारी जिलों का दौरा कर पार्टी के कार्यकर्ताओं और आम जनता से मुलाकात करने के लिए कहा। साथ ही गांवों में महामारी ना फैले, इसके निर्देश भी दिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय हमारे प्रभारी जी ने और माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने और हमारे संगठन मंत्री जी ने सभी मंत्रियों की वर्चुअल बैठक ली है और हमें सभी मंत्रियों को कहा है कि जहाँ जहाँ प्रभारी जिले हैं वहाँ 15 दिन में दौरा करके आएंगे, वहाँ की जनता के साथ बैठ के आएंगे, जनप्रतिनिधियों के साथ बैठ के आएंगे और गांव स्तर पर जो है इस महामारी में कैसे जो है हम गांव को, लोगों को कैसे उनको महामारी से निजात दिलाएं, इस पे पूरी समीक्षा की गई और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी, पूरी सरकार जो है इस समय जनता के साथ में है। देहरादून में स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी, प्रभारी सचिव पंकज पांडे और आईजी अमित सिन्हा ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की और स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर जानकारी दी। इस दौरान स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी ने बताया कि कल 5000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ हुए हैं। ऐसा काफी दिनों के बाद हुआ जब नए मरीज कम आए और स्वस्थ ज्यादा हुए।
वहीं आईजी अमित सिन्हा ने कहा कि 112 पर कॉल कर जनता कालाबाजारी को लेकर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। शिकायत दर्ज कराने वाले व्यक्ति की पहचान को गोपनीय रखा जाएगा। मैं वो बता लूं फिर आप। उत्तराखंड में ब्लैक फंगस की पुष्टि होने के साथ ही एक मौत भी ब्लैक फंगस की वजह से होने से पुष्टि हुई है। शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल का कहना है कि ब्लैक फंगस की उत्तराखंड में पुष्टि होने और एक मौत होने से चिंता की बात प्रदेश के लिए है। हालांकि सुबोध उनियाल का कहना है कि देश के डॉक्टरों के साथ एम्स के डॉक्टर भी इस काम पर लगे हुए हैं और इसकी दवाई की उपलब्धता भी की जा रही है। कोविड हॉस्पिटल बनाने का कार्यक्रम चल रहा है ताकि बच्चों को बिल्कुल अलग रखा जा सके। और काशीपुर में आम आदमी पार्टी ने जनसेवा का एक बार फिर बड़ा जिम्मा उठाया है। पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष दीपक बाली ने शहर को पूरी तरह से सैनिटाइज करने का जिम्मा उठाया। उन्होंने कहा कि पूरे शहर को सैनिटाइज करने और एक एक घर को पूरी तरह से सुरक्षित रखने के लिए उनके द्वारा पूरा सहयोग किया जाएगा, जिसके लिए उनकी पूरी टीम नगर निगम की बिना मदद के पूरे शहर को सैनिटाइज करेगी। काशीपुर में 8 हिस्सों में काशीपुर को हमने बांटा है। इस अभियान का नाम हमने रखा है हर घर हर दुकान सैनिटाइज अभियान। इसके तहत जो नंबर जारी करे गए हैं, जिसमें जिस एरिया की टीम जिस एरिया में काम करेगी वहाँ से आप उनको कॉल कर सकते हैं और वो उस घर में जाके सैनिटाइज करेगी, जिससे कि और ये अभियान हमारा तब तक चलता रहेगा जब तक हमारे शहर की जनता को सैनिटाइज की जरूरत है। और यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इसी बीच हरिद्वार से एक बड़ी खबर आ रही है। दूसरे दिन भी जारी रहा बैरागी संतों का धरना। जिला प्रशासन द्वारा बैरागी कैंप में कार्रवाई की गई थी। बैरागी अखाड़े द्वारा अवैध निर्माण पर यह कार्रवाई की गई थी। समर्थन देने हिंदू रक्षक सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रबोधानंद पहुंचे, जिसके बाद दूसरे दिन भी बैरागी संतों का धरना बदस्तूर जारी है। जिला प्रशासन द्वारा बैरागी कैंप में कार्रवाई की गई थी। बैरागी अखाड़े द्वारा अवैध निर्माण पर यह कार्रवाई की गई थी। समर्थन देने हिंदू रक्षक सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रबोधानंद पहुंचे हैं। हरिद्वार से आपको खबर बता रहे हैं, जहां दूसरे दिन भी बैरागी संतों का धरना जारी है। जिला प्रशासन द्वारा बैरागी कैंप में कार्रवाई की गई थी, जिसके बाद जो संत हैं नाराज हो गए हैं। अवैध निर्माण पर यह कार्रवाई की गई थी, जिसके बाद समर्थन देने हिंदू रक्षक सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रबोधानंद भी पहुंचे हैं। उत्तराखंड में बढ़ते कोरोना की रफ्तार अब धीमी पड़ती नजर आ रही, लेकिन राजधानी देहरादून में कोरोना को लेकर सुखद खबर है। देहरादून में कोरोना के बढ़ते संक्रमण में भारी कमी देखी जा रही है। हालांकि संक्रमण से मौत के आंकड़ों में अभी कोई खास गिरावट नहीं देखी जा रही। डीएम देहरादून आशीष श्रीवास्तव का कहना है कि देहरादून में संक्रमण के मामले पर पिछले कई दिनों से नियंत्रण है। पहले जिस तरह से ऑक्सीजन बेड्स की परेशानी थी वो खत्म हो गई है। ऑक्सीजन और आईसीयू बेड्स की भी ज्यादा किल्लत नहीं है। देखिए, अभी जो हमारे केसेस कम हुए हैं और लगभग मैं कहूं कि जो पीक था और उससे जो कल तक जितने शाम तक केसेस आए हैं, लगभग 65% से 70% तक की जो है वो कमी केसेस में हुई है।
और इस वजह से जो हमारे ऑक्सीजन बेड्स हैं वो खाली हैं हॉस्पिटल्स में, काफ़ी हॉस्पिटल्स में बेड्स अब इजीली अवेलेबल हो रहे हैं। और इसके अलावा आईसीयू बेड्स पे भी जो प्रेशर आज से 1 सप्ताह पहले था वो धीरे धीरे रिलीज़ हो रहा है। और इसी तरीके से जो हमें इंफॉर्मेशन ऑक्सीजन वेंडर से प्राप्त हुई है कि जो ऑक्सीजन के सिलेंडर्स पहले पब्लिक में लोग अपने घरों में ले जाते थे, उन नंबरों में भी कमी आई। इसी बीच एक बड़ी खबर देहरादून से आ रही है। एक हफ्ते कोविड कर्फ्यू बढ़ाने की तैयारी की गई है। 25 मई तक बढ़ाया जाएगा प्रदेश में लॉकडाउन। चेन तोड़ने को 14 दिन का समय जरूरी है, ऐसा कहना है शासकीय प्रवक्ता का। दूसरे फेज के कर्फ्यू से आंकड़ों में गिरावट आएगी, सुबोध उनियाल का ऐसा कहना है। प्रदेश में एक हफ्ते बढ़ाया गया है कोविड कर्फ्यू। बड़ी खबर देहरादून से आपको बता रहे हैं, 25 मई तक प्रदेश में लॉकडाउन को बढ़ाया गया है। चेन तोड़ने को 14 दिन का समय जरूरी है, ऐसा कहना है शासकीय प्रवक्ता। दूसरे फेज के कर्फ्यू से आंकड़ों में गिरावट आएगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां अब 25 मई तक जो कोरोना कर्फ्यू उसको बढ़ा दिया गया है। दूसरे फेज के कर्फ्यू से आंकड़ों में गिरावट आएगी, ऐसा कहना है शासकीय प्रवक्ता का। प्रदेश में एक हफ्ते और बढ़ाया गया है कोविड कर्फ्यू। बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं। आपको बता दें, ऐसा कहना है सुबोध उनियाल का कि चेन तोड़ने को 14 दिन का कर्फ्यू जरूरी। दूसरे फेज के कर्फ्यू से आंकड़ों में गिरावट आएगी। प्रदेश में एक हफ्ते कोविड कर्फ्यू को और बढ़ाया गया है। खबर सितारगंज से है, जहां रक्तदान सेवा समिति सितारगंज के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सामने 10 रुपए में भरपेट भोजन के स्टॉल का शुभारंभ नगर पालिका परिषद के चेयरमैन हरीश दुबे द्वारा किया गया। इस अवसर पर लागत मूल्य पर ऑक्सीमीटर, सैनिटाइजर, मास्क आदि का भी स्टॉल लगाया गया। स्टॉल का शुभारंभ नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष हरीश दुबे व रक्तदान सेवा समिति के संस्थापक राजीव गुप्ता द्वारा किया गया। समिति के संस्थापक राजीव गुप्ता ने बताया कि स्टॉल में 10 रुपए में भर पेट भोजन आपको मिलेगा। ये प्रतिदिन 11 बजे से 2 बजे तक मिलेगा एवं चयन 7 से 9 बजे तक लगाया जाएगा। कहा कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती मरीजों एवं उनके तीमारदारों को लॉकडाउन होने की वजह से भोजन उपलब्ध नहीं हो पा रहा था, जिसके बाद ये कदम उठाया गया है। जो है कि उनके तत्वाधान और समाज के सारे लोग आप देख रहे हैं, सभी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। हम लोगों ने ये जो कोरोना की महामारी आप देख रहे हैं, इस कोरोना की महामारी में जो है कि 10 रुपए का भरपेट भोजन रक्तदान समिति हमारे व्यापार मंडल जी ने ये चालू कराया है। सभी लोग आप देख रहे हैं, समाज का हर वर्ग, सारे भेदभाव और राजनीति से ऊपर उठकर आज सारे लोग एक साथ मिलकर हम लोग इसमें सहयोग कर रहे हैं। और आपके इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जहां जहां तक हमारे सितारगंज में ये हमारी बात पहुंचे तो वो 10 रुपए में सरकारी अस्पताल सितारगंज के सामने आकर 10 रुपए में भरपेट भोजन खा सकते हैं। इसमें विगत वर्ष भी हमारी संस्था रक्तदान समिति के द्वारा पूर्णकालिक निःशुल्क भोजन की व्यवस्था कराई गई थी। क्योंकि इस बार की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि जब फ्री की व्यवस्था होती है तो उसमें कुछ अन्न की बर्बादी की जाती है, इसलिए इसका शुल्क इस बार भरपेट भोजन 10 रुपये शुल्क रखा गया है। अभी हमारा जो समय है 10 रुपये की थाली का, वो प्रातःकाल 11 बजे से लेकर के 2 बजे तक है, और जबकि शाम का जो समय रखा है हमने 7 बजे से 9 बजे तक रखा है। खबर उत्तरकाशी से है, जहां पुलिस अधीक्षक मणिकांत मिश्रा के निर्देशानुसार चलाए जा रहे ऑपरेशन मिशन हौसला के तहत बुजुर्ग, गरीब, बीमार एवं असहाय लोगों के प्रति मानवीय रुख लगातार अपनाया हुआ है। इस क्रम में पुरोला पुलिस व एसडीआरएफ टीम द्वारा मानवता का परिचय देते हुए स्थानीय लोगों के सहयोग से कोरोना मृतक जीता का दाह संस्कार किया गया। हमारा उत्तराखंड में अभी के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।